तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ, सम्मुख हूँ, आपके सम्मुख नया नया टॉपिक लेकर आता हूँ। आपके प्रेम स्नेह के कारण जो फरमाइश करते हैं उसी टॉपिक पर बनाकर वीडियो डालता हूँ। आपने कहा था कि नक्षत्र के ऊपर भी महाराज प्रकाश डालिए, तो नक्षत्र पर भी प्रकाश उसे कई नक्षत्रों पर मैंने डाल चुका है, लेकिन श्री गणेश अश्विनी नक्षत्र से करता हूँ। उसके पहले एक बहुत ही सबके लिए स्मरणीय बातें कि वर्तमान का कर्म सुधार लो तो भविष्य आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। चोरी बेईमानी करके धन किसी का संग्रह किसी को उबार नहीं सकता, ये याद रखिए। जिसका राहु से शनि 12वां होता है, ऐसे जातक बहुत धन कमाते हैं। तेरी मेरी बेईमानी शैतानी इधर उधर करके बाकी ग्रह अगर अनुकूल ना हो तो ऐसे जातक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कितना भी नीचताई पर ये गिर सकते हैं और ये खाली जीवन भर हाय पैसा ही करते रहते हैं। और अंत में जो मैं कह रहा हूँ, किसी की कुंडली में ऐसा योग हो तो आप उसकी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। राहु से 12वां शनि वाले व्यक्ति को जितना भी धन कमा ले, अंत में सारे का सारा धन या तो हॉस्पिटल में जाता है, या तो पागल खाने में जाता है, या तो दवाई में आप जीवन पर्यंत, या केस मुकदमा में जाता है। किसी न किसी तरह से या चोरी डकैती अंत में कोई हड़प लेता है। पूरा पैसा जीवन भर बूंद बूंद करके बेईमानी शैतानी करके ज़्यादा से ज़्यादा कमा करके जो एकत्रित करते हैं, जो संग्रह करते हैं, वो सब लापता हो जाता है। इसलिए ऐसे योगों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से शांति कर लें। मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का नाम आता है। क्रम के अनुसार यह पहला नक्षत्र है। इस नक्षत्र की विशेषता, न्यूनता, कर्म क्षेत्र, आदि व्याधि, ऐसे जातक को किससे क्या करना चाहिए, क्या शुभ क्या अशुभ आदि मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रकाश डालता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, जिससे कि प्रोत्साहन मिलता है। मित्रों, अश्विनी नक्षत्र का जन्म अगर आपके पहले चरण में होता है तो विशेष ध्यान देना होता है। अगर दूसरे चरण में आपका जन्म होता है अश्विनी नक्षत्र में, तो ऐसा जातक परफेक्शनिस्ट की तरह पूरा काम पसंद करता है, पूरा पसंद काम करने वाला होता है। अगर मिथुन नवमांश में तृतीय चरण में हो तो ऐसा जातक संचार विभाग में कार्य करने वाला होता है। हास्य विनोद आदि क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में ये निपुण, दक्ष और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बॉलीवुड आदि से संबंधित समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर कर्क नवमांश में चौथे चरण में जन्म होता है तो ऐसा जातक डॉक्टर, मेडिसिन विभाग से संबंधित जुड़े कार्य में ये निपुण, दक्ष और इससे ज़्यादा इसमें सफलता आपको मिलती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले की राशि मेष होता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अश्विनी कुमार जानते हैं कि डॉक्टरों इसलिए बनते हैं ये कि अश्विनी कुमार सभी देवताओं के चिकित्सक माने गए हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अत्यंत ऊर्जावान, सक्रियता से परिपूर्ण, कूट कूट कर इनके में सक्रियता भरी रहती है। बिल्कुल आलस नहीं करते, अपने काम में तेज़ी से काम कर लेते हैं, अपने कार्य को गुप्त तरीके से संपन्न कर लेते हैं। चुपचाप किसी को भनक तक नहीं लगती है, उसमें बहुत ये निपुण, दक्ष, कुशल होते हैं, संपन्न करने वाले, स्फूर्ति से तेज़ी से कार्य करने वाले होते हैं, तेज गति से चलने वाले भी होते हैं। ऐसा स्वभाव इनका थोड़ा अड़ियल, अक्खर, जिद्दी, अड़िग होते हैं, अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, अपने मन के मालिक, किसी की बातों में पढ़कर ये कोई कार्य नहीं करना चाहते। अपना कार्य चुपचाप करने वाले जो ज़रूर होते हैं, लेकिन
अपनी अरियलता के कारण कभी कभी अपने ही कर्म से अपने पैर में कभी कुल्हाड़ी भी मारते देखे गए हैं, अपनी हानि करते देखे गए हैं। वैसे पारिवारिक माहौल के दृष्टिकोण से परिवार को चाहने वाले होते हैं, लेकिन कंजूस बहुत होते हैं, अपने तौर तरीके से खर्च करने वाले होते हैं। दूसरे के तौर तरीके से खर्च भी करेंगे, लेकिन आपको वह फलेगा भी नहीं, इस तरह से भी ये खर्च करना जानते हैं। जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहाँ पे अगर आप इनसे निवेदन, आग्रह, अनुग्रह करेंगे तो वहाँ ये नहीं करेंगे, लेकिन अपने मन से ऐसी जगह हम करेंगे जिसका कि फल आपको नहीं मिल पाता है। वैसे परिवार को चाहने वाले होते हैं। धैर्यता की बात करें, गंभीरता की बात करें, होते तो हैं चंचल, चंचल आंखें होती हैं, स्फूर्ति वाले होते हैं, तेज चलने वाले होते हैं, चंचल दिमाग वाले होते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में इनके जैसा अडिग होना कोई इनसे सीखे। विषम परिस्थिति में अचानक कोई विशेष संकट, विपत्ति, आफत आ जाए, उस स्थिति में भी ये अडिग और विचलित नहीं होने वाले होते हैं। उसको भी धैर्यतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक सोच समझकर उसे भी ये पार पाने में, निजात पाने में कुशल होते हैं। यह इनकी विशेषता मानी जाएगी। इनसे कोई शत्रुता करे तो उसके लिए भाग्य उसका खराब माना जाएगा। इस शत्रुता ऐसे जातक से नहीं करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र वाले से, मेष राशि वाले से, खास करके पहले चरण में हो तो ये और भी कृतज्ञ हो सकते हैं। बाकी में तो ये कुछ न कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम चरण में इनकी शांति विशेष, इसीलिए 27वें दिन की जाती है। और लेकिन ये नक्षत्र फल मैं बता रहा हूँ, बाकी और संपूर्ण कुंडली का भी विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या कर्म क्षेत्र, क्या दाम्पत्य जीवन, क्या संतान से संबंधित रिलेटेड, कारोबार आदि, उद्योग धंधा आदि से संबंधित भी बात को आप जान सकते हैं। अगर संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको प्राप्त करना हो तो 1501 में PDF बनाकर आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। मित्रों, जहाँ पर लोग हज़ारों खर्च करके सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर आपको मात्र 1501 में संपूर्ण जीवन की जानकारी, हर पॉइंट पर प्रकाश डाला जाता है। चाहे वह आपकी जो भी सोच में आती हो बात, वो बात आपको मिलेगी। तो अपने मान सम्मान का ज़्यादा ख्याल रखने वाला होता है अश्विनी नक्षत्र वाले, मेष राशि वाले। इनको पारिवारिक माहौल पर भी अच्छा ध्यान देने वाले होते हैं, लेकिन इनका भाग्योदय 20 साल के बाद ही होता है। ज़्यादातर कभी कभी 30 वर्ष के बाद आपकी उन्नति, तरक्की होती है। और शादी की बात करें तो इनके 23 से 26 साल में प्राय शादी इनकी होती है। आपको मालूम होना चाहिए, सूर्य का बेटा कर्ण, जब कुंती माता ने मंत्रों की परीक्षा करना चाहा तो जिससे कि कर्ण पैदा हुए, और उसमें जो आप जानते हैं महाभारत की कथा को, कि वो उन्होंने चुपचाप नदी पार करके, उसको किसी को पता भी ना चला कि कर्ण किनके बेटे हैं। और उन्हीं सूर्य के बेटे अश्विनी कुमार का बेटा कौन है आप जानते होंगे कि पांडु पत्नी कुंती और माद्री। तो सूर्य के मंत्र परीक्षा में कुंती के द्वारा कर्ण पैदा हुए, और सूर्य का बेटा अश्विनी कुमार से माद्री का जो जुड़वा संतान हुए नकुल सहदेव, जो पांडव में उनका नाम आता है, ये नकुल सहदेव के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, यह भी बात मैंने आपको विशेष जानकारी प्रदान किया, इसको भी याद रखिए आप। और ऐसा जातक को जिसकी कुंडली में और एकाध योग ग्रह गोचर अच्छा हो तो बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, ख्याति प्राप्त करने वाले, और स्पोर्ट टीचर बनते हैं। ऐसा जातक नेतागिरी में भी निपुण होते हैं, बहुत बड़े नेता भी ये बन सकते हैं अगर कुंडली में राहु चंद्र आदि के योग, शुभ योग हों तो। प्लाट जमीन से संबंधित कार्य करने में भी इनको सफलता मिलती है अगर मंगल अनुकूल हो तो। मेष राशि वालों के लिए केतु मंगल अगर शुभ फल प्रदान करता है तो ऐसा जातक बहुत ही यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा में अग्रगण्य हो जाता है। ऋग्वेद में अश्विनों के बारे में वर्ण आया है, 376 बार आया है। 20 साल के बाद आपका भाग्योदय, अगर कोई जन्मकुंडली में दोष ना हो तो हो जाता है। और अपने स्वार्थ के कारण, अपने काम
को पूर्ण करने के लिए आप उस समय अंधे हो जाते हैं, दूसरों के साथ आप विश्वासघात भी करते देखे गए हैं। चतुर परोपकारी होते हैं और जानते हैं, जैसा कि आप रेवती अश्लेषा का चौथा चरण खराब माना गया और अश्विनी मघा मूल का प्रथम चरण हानिकारक होता है। अगर इस चरण में आपकी नक्षत्र हैं तो उसकी अवश्य शांति कराना चाहिए, अन्यथा जीवन भर आपको संकट आपद विपत्तों का सामना करना पड़ता है, जिसकी जानकारी भी आपको रहता है कि हमारी कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर भी हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। ऑनलाइन पूजा अनुष्ठान आदि कराना चाहते हैं, भागवत रामायण आदि कराना चाहते हैं, तो हम मंडली सहित आपके यहाँ तक पहुँचकर संपन्न कराते हैं। कुंडली के संपूर्ण दोष को समाप्त करने के लिए छोटी मोटी ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करा के हम उसको आचरणवान विद्वान पंडितों के द्वारा आपके नाम गोत्र से पूजा करके वीडियो भेज दिया जाता है। सभी को राम नाम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय श्री राधे कृष्ण।